हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करने, फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। क्योंकि एक दो सवाल आपको न्यूमेरिकल से भी पूछे जाएंगे, पूछा गया था, पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम बैठिएगा फिजिक्स से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल टफ नहीं रहते हैं, ठीक है। हालांकि साइंस बैकग्राउंड से तो आप लोग बना लीजिएगा, बस थोड़ा फार्मूला पता होना चाहिए। और अब साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी है फिर भी बन जाएगा, क्योंकि आपको फार्मूला पता है तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं वाला। हालांकि हम बहुत पहले फिजिक्स का फार्मूला हम लगभग 20 से 30 फार्मूला दे चुके थे, ठीक है। टेलीग्राम में भी दिए हुए थे और यूट्यूब में करवा रखे थे, उस फार्मूला को देख लीजिएगा। तो फिजिक्स में 3 से 4 या 5 भी क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल ना, बना लीजिएगा, ठीक है। उसी फार्मूला से बाहर नहीं जाने वाला क्वेश्चन। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि इस क्वेश्चन कराने में मेरा मकसद है। देखिए, ये क्वेश्चन तो पहली बात एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दूसरी बात कि आपको फार्मूला रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन पढ़ना आराम से, बनाने की कोशिश करना है, उसके बाद हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है आपको, ठीक है दोस्तों। फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। और आपको देखिए, पहली बात तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखिए कहाँ पढ़ना, आपको मिरर, लेंस और इलेक्ट्रिसिटी, यही सब 3-4 चैप्टर है जो कि क्वेश्चन वहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बाकी जगह से नहीं पूछेंगे, ठीक है। मैग्नेटिज्म से सब नहीं पूछा जाएगा, ये सब थोड़ा सा ये हो जाता है, ठीक है। बेसिक यहाँ ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे क्योंकि पता है ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम मतलब नॉन टेक एग्जाम होता है, तो आपको पता है कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सबको लोग भरता है, तो सबको दिमाग सब चीज़ को देखते हुए क्वेश्चन बनाया जाता है। तो बेसिक क्वेश्चन जो घरेलू में यूज किया जाता है, हाउस होल्ड में यूज किया जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब आप देखिएगा उठा के, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछता है आपको, ठीक है। चलिए तो देखिए, पहले क्वेश्चन आपको पढ़िएगा आराम से, फिर आपको स्क्रीनशॉट लेकर बनाइएगा, फिर अगला पेज में सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। या यहीं पे दिख जाएगा, हिंट मिल जाएगा। देखिए, एक करंट, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात आपको बता देते हैं कि पहले ये करने से पहले आपको 4 को फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम फार्मूला करवा रखे हैं बहुत पहले। देखिए, P इज इक्वल टू, जो दोस्तों VI, ये फार्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। हालांकि टाइम जब दे देगा टाइम भी मल्टीप्लाई कर दिए सब, लेकिन टाइम नहीं कर रहा, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, हालांकि कर लीजिएगा इतना, ठीक है। और 11 आता है V स्क्वायर बाई R, एक ही फार्मूला है तीनों, ये याद कर लीजिए, ठीक है। ये बाकी यहाँ से V इज इक्वल टू IR होता है ना, V इज इक्वल टू IR, यहाँ से पुट कर दिया, V की जगह IR, बस एक ही फार्मूला। इसको एक बार ये पुट करना है यहाँ पे, एक बार ये पुट करना, R की जगह इसको पुट करना, I की जगह इसको, यही चाहिए, तीनों एक ही फार्मूला है, ठीक है। बस याद रखिएगा तो अच्छा आपके दिमाग में काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक होता है हीट, जो होता है हीट जनरेटर, जो होता है I स्क्वायर RT, I स्क्वायर R, यही चीज़ है, मतलब यहाँ पे बोले टाइम लग जाता है, यहाँ पे टाइम लग जाता है, वही हीट जनरेट हो जाता है, ठीक है। क्या तो कोई दिक्कत नहीं, चल देख लेते हैं एक बार। चलिए, एक करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन ये रजिस्टर, कितना करंट है, करंट I कितना, 0.4 एम्पियर, ठीक है। और रजिस्टर कितना दिया हुआ, R 2 ओम दिया हुआ है। देखिए, हिंदी वाला तो आप देखिए सिग्नल से पता चल सकता है, एक का मतलब एम्पियर करंट, आप लोग पढ़े होंगे हिंदी इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका मतलब समझ लें, ओम मतलब रजिस्टर का है। तो हीट का मतलब पूछा हुआ है, तो पता है हीट रजिस्टर में कितना फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, वो क्वेश्चन पूछा हुआ था। टाइम भी यहाँ पे दे दिया हुआ है, लो टाइम इसमें, तो आपको कौन 1 सेकेंड, तो कौन सा फॉर्मूला लगाइए बताइए। हीट का फॉर्मूला लगाइए, हीट का क्या होगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, यही होगा। चलिए, I कितना दिया हुआ है 0.4, R स्क्वायर करना 0.4, R कितना दिया हुआ है 2, और टाइम दिया हुआ है 1। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर देख लीजिए आ जाएगा, कितना आएगा, 4 16 16 32, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 0.32 जूल आपका आंसर आएगा। बस आपको फार्मूला रिवीजन करवाना है, ये फार्मूला याद रखना है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, ये बल्ब है जो ड्रॉज 36 वाट, कितना 36 वाट पावर व्हेन कनेक्टेड टू इतना वोल्ट, कितना वोल्ट है 12 वोल्ट, ठीक है, सप्लाई। इफ़ इट इज़ कनेक्टेड टू 6 वोल्ट, तो बताइए पावर कंज्यूम कितना होगा। देखिए, पावर जब इतना था तो कितना 12 वोल्ट कनेक्टेड था, तो पावर इतना था, तो वही बोल रहा है कि 6 वोल्ट जब पावर सप्लाई करेंगे तो कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो देखिए, 2 पावर 2 वोल्ट है, बस लगा लेना। देखो P1 कितना दिया हुआ है, P1 36 वोल्ट 36 वाट, ठीक है। V1 12 वोल्ट, ठीक है। P2 पूछा हुआ है भैया, P2 कैसे निकलेगा, पूछा हुआ है। चलिए, V2 दिया हुआ है 6 वोल्ट, क्या लगाइएगा बताइए, क्या लगाइए, बस लगा लीजिए ना, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, यही लगाना है, कोई भी लगा के देख लीजिएगा एग्जाम में। देखिए, पावर कितना दिया हुआ है 36, और V स्क्वायर कितना दिया हुआ है 12 × 12 अपॉन R, यही ना है। तो यहाँ से R का वैल्यू निकल जाएगा, कितना निकलेगा, तो 12 × 12 डिवाइड बाई 36, 12 × 36, 3 चौके 12, तो R 4 निकल के आ गया। इस केस में निकल के अब इसमें लगा लेते हैं, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R,
यही है ना। तो पी निकालना, वी कितना दिया हुआ है 6 का स्क्वायर 36, और आर कितना निकला यहाँ से 4, निकाल लीजिए। 2 3 2 3 3 दिया 9 9 वाट आ गया। ठीक है, तो बस यही फार्मूला आपको बोले ना, फार्मूला पता हो तो बन जाएगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन आपको डेप्थ में पूछेगा, कुछ नहीं डेप्थ में रहता है। बस सिली मिस्टेक मत कीजिएगा और यूनिट का ध्यान रखना है बस। ये ले देखिए 660 किलो जूल हीट प्रोड्यूस्ड होता है बाय हीटर में। कितना टाइम में? 1 मिनट में, 1 मिनट 60 सेकेंड। देन पावर क्या होगा? चलिए फार्मूला बताइए, बताइए। देखिए हाँ, बताइए क्या होगा इसका। देखिए कितना दिया हुआ हीट। देखिए पावर क्या होता है? सबसे पहली बात पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क वही ना होता है, मतलब हीट हो या फिर वर्क हो पर यूनिट टाइम, ये तो पावर होता है। बेसिक कंसेप्ट डेफिनेशन तो यही बोलता है पावर का, तो ये डेफिनेशन लगा दीजिए। कितना? देखिए 60 किलो जो हीट है, तो किलो जूल को उसको जूल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली बात आपको जूल में कीजिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा? 3000, 60,000 हो जाएगा। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है इन ये 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 मिनट और 20 सेकेंड। तो इसको सेकेंड, 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 और 20 यहाँ, तो टोटल कितना होगा? 80 सेकेंड। तो 80 सेकेंड यहाँ पे डिटेल देंगे, कितना आएगा? यहाँ पे काटिए 750 वाट, 750 वाट। तो यूनिट का ध्यान रखिएगा, तो गलती कर जाइएगा। ठीक है, किलो जूल को जूल में चेंज करना है और मिनट को सेकंड में चेंज कर दीजिए। जितना भी आया वो पावर यूनिट क्या आता है? वाट होता है, तो वाट आ गया। ठीक है, तो देख लीजिएगा 750 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं होना चाहिए यार, दिक्कत क्यों दिक्कत होगा? अब फार्मूला देखिए ना आराम से। अब देखिए हाउस होल्ड, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। हाउस होल्ड कंज्यूम्स कितना? 200 यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ड्यूरिंग मंथ, महीना का बात कर रहा है, एक महीना में 200 यूनिट एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी इन जोल? जोल में पूछा हुआ है भाई, एनर्जी का तो ऐसा यूनिट तो जोल ही होता है, तो वही पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ कंसेप्ट बता रही जो एग्जाम में आता है, आपको दिमाग रखना है। 1 यूनिट जो होता है, 1 यूनिट किसके बराबर होता है पता है? 1 किलोवाट, इसी को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, इसी को बोलते हैं। और यही वैल्यू जो किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, सिंपल पूछ देगा। बताइए 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। बस ये चीज़ आपको याद रख लीजिए, काम बन जाएगा। आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले बस इसको याद कर लीजिए। एक यूनिट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर का, जो कि 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। अब क्या पूछा हुआ है? अब क्या पूछा? मंथ में। देखिए मंथ में 200 यूनिट करता है, तो इसी को जूल में बता दीजिए। तो कुछ नहीं करना भाई, 1 यूनिट का इतना है तो 200 यूनिट का कितना होगा? 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ से एक जीरो हटाइए, अरे कहाँ गया भाई? चल क्यों नहीं रहा भाई? 1 मिनट 10 आ गया, ये हटा दिए इसके। 10 से 10 खत्म, कितना होता है? 36 दूनी 72, 720 इंटू 10 के पावर 6। ऑप्शन में दिख रहा है 720, कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या किया है? अभी पॉइंट, अब यहाँ पे पॉइंट बैठा दे, यहाँ पे 7 1 2 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए। 7.2 इंटू 2 पॉइंट, तो 7 6 10 के पावर 6 है इंटू +2, 7.2 इंटू 10 के पावर 8। ठीक है, अरे भैया अब क्या कर 7.2 में लाया ना भैया। अब चलिए सिंपल तरीका देख लीजिए, 100 से हम डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बात बोलना चाह रहे हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए 1 2 0 यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, तो 7.2 और 10 के पावर 6 और 10 के पावर 2, टोटल 8 हो जाएगा। तो 7.2 इंटू 10 के पावर 8, तो 7.2 इंटू 10 के पावर 8 कौन सा है? ये वाला। तो ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, बस डाटा याद रखिएगा कि 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। 200 का 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर देख लीजिएगा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, पॉइंट में दिया या फिर सिंपल हो सके 720 इंटू 10 के पावर 6 दे देता है आंसर में। ठीक है, ऑप्शन में यही रहता है। चलिए ये बताइए, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 किलोवाट ऑफ पावर। देखिए 1 किलोवाट ऑफ पावर फॉर 1 आवर इन ए सर्किट, जूल में बताइए। देखिए जो साइंस बैकग्राउंड जो पढ़ा है इसको समय नहीं लेगा, तो विद इन ए सेकंड बना देगा। क्यों? 1 किलोवाट है पावर और 1 आवर। अरे भैया यही तो बोल रहा है, 1 किलोवाट है पावर और टाइम कितना है? 1 आवर। यही है ना, इसका मतलब जब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट आवर। अभी बताएं ये 1 किलोवाट आवर क्या है? ये 1 यूनिट है। और किसके बराबर होता है ये? 3.6 इंटू 10 के पावर 6, 3.6 इंटू 10 के पावर 6। देखिए क्वेश्चन में है, अरे क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये।
ठीक है। अब सिंपल देखिए 1 किलोवाट आवर पावर दिया हुआ है और टाइम, तो 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है और 1 यूनिट किसका होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। बस दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर है जिसको सीरीज में कनेक्ट कर रहा है, सीरीज में समझ रहे हैं, ऐसे जैसे 0.2 0.4 0.6, ठीक है, ऐसे करके कनेक्ट कर रहा है, ऐसे करके ये बात बोल रहा था। यहाँ देखिए 0.2 है, 0.4 है, 0.6 है, 0.8। आपको पता होना चाहिए जब ये सीरीज में रहता है तो सबको जोड़ देते हैं और पैरेलल में रहता है तो क्या करते हैं, जैसे आर इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं 1/R1 1/R2 जितना दिए ऐसे करते हैं। और जब सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट क्या करता है R1 प्लस R2 प्लस सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। आप पैरेलल में तो ऐसे करते हैं, हमको सीरीज का पूछा हुआ है, देखिए इस तरह का पूछा है तो जोड़ दीजिए। कितना होता है ये 8 से 14 15 14 से 18 2 20 मतलब 2 ओम, इसका टोटल हो गया ये। और क्या पूछा है सीरीज में वोल्ट, तो क्या निकालना है बताइए, पावर निकालना है भैया, V²/R, V²/R लगा दीजिए ना, V²/R, V कितना दिया हुआ है 20, तो 20 का स्क्वायर, R कितना है 2, मतलब 200 वाट। 200 वाट कहीं दिया ऑप्शन में, चलिए इसका ऑप्शन नहीं दिए ना तो इसका आंसर 200 वाट हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए एक फार्मूला देखिए, बताइए कौन सा इनकरेक्ट फार्मूला बताइए, तो 3 फार्मूला बताए थे ना अभी, P इज इक्वल टू VI I²R या फिर V²/R, तीनों एक ही है, कहाँ से आता है ये V इज इक्वल टू IR, एक करके वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए यही सब तीनों आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू VI ये तो सही है, I²R ये भी सही है, V² ये भी सही, मतलब ये गलत है, इसका आंसर ये हो जाएगा। फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपको करना ही चाहिए। और देखते हैं, अभी तो इसका करा दिए, फिर आपको होगा तो लेंस और मिरर का करवा देंगे। लेंस और मिरर उसमें से U पूछ देता है, V पूछ देता है, F पूछ देगा, या फिर मैग्नीफिकेशन जो M होता है, ये 4 ही सिर्फ पूछ सकता है वहाँ पे, ठीक है। और रियल एंड बटे आप लोग पढ़े होंगे थ्योरी में, कोई दिक्कत, हम न्यूमेरिकल देखेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी का यही मेन जो फार्मूला यही सब है, ठीक है। और रजिस्टर से क्वेश्चन पूछ देगा, पैरेलल सीरीज से यही होता है, बाकी और भी कुछ लगेगा इंपॉर्टेंट हम करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और JSSC वाला जो ऐप है जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जो आपके काम का PDF है उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।